भूमिहारों का सिरमौर कहे जाने वाले और साथ में अति पिछड़ा दलितों का रहनुमा रहे। बात हम श्री बाबू यानी कि बिहार के अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो जिनको भूमिहार समाज अपना आज भी सिरमौर मांग रहे हैं। लेकिन आज बात करें तो हाल ही में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी, जो जननायक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और जननायक पिछड़ों का रहनुमा और नेता रहे, उस दौरान आंदोलन के वो ऐसे सिपाही बने जो उस दौरान की सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का काम किए थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लोग वाहवाही भी कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ऐसे में भूमिहार समाज का सिरमौर रहे श्री बाबू, जिसे श्री केसरी भी कहा जाता था, जब वो किसी मुद्दे पर भाषण दहाड़ते बात करते थे तो शेर की तरह दहाड़ते थे। जमींदारी प्रथा को समाप्त किए, दलितों को मंदिरों में प्रवेश उस दौरान किसी कारणवश लोग नहीं करने दिया करते थे, तो उनको प्रवेश कराने का मौका यानी कि समापन का जो कार्य था श्री बाबू ने किया। अब बिहार के अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। उनके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, भरे पड़े हुए हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए आज तक कोई सवाल नहीं उठा रहे। हालांकि कई बार लोगों ने सवालें उठाया, कई सामाजिक संगठन, उनके समाज से आने वाले लोगों ने कहा कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आज देखिए, जब भारत रत्न मिला तो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, अब उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अब मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में वो कांग्रेस के भी नेता रहे और ऐसे में अखंड बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की वो भाजपा वाले नहीं दे रहे हैं तो मैं दिलाऊंगी। मेरा सरकार बनेगा कांग्रेस का तो मैं दिलवाऊंगी, मेरा पार्टी दिलवाएगी, मेरा कांग्रेस दिलवाएगा उनको भारत रत्न। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी अगर हैं जो नहीं दिलवा सकते हैं श्री बाबू के समाज के लोग, तो मेरे कांग्रेस में आए और उनकी पार्टी सरकार बनाए। और को लेकर के आज हम कांग्रेस के नेत्री है, पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी है चंदा देवी, अति पिछड़ा समाज से आती है, आप भी तो कांग्रेस में है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया है। अब लोग मांग कर रहे हैं, क्या कांग्रेसी थे इसलिए श्री बाबू को भारत रत्न नहीं मिल रहा है या फिर कोई और कारण है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माने कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिलना ही चाहिए। अति पिछड़ों के नेता थे कर्पूरी जी और वो समाज के लिए ही जीते थे, वो किसी और के लिए नहीं जीते थे और वो अपने पर्सनल किसी के लिए नहीं जीते थे। तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक था, अधिकार था, तो उनको मिला। इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे समाज की तरफ से, अति पिछड़ों की तरफ से काफ़ी मतलब कि धन्यवाद देते हैं हम लोग कि उनको मिला है। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन अगर कर्पूरी जी को मिला तो कृष्ण बाबू को मिलना चाहिए, श्री कृष्ण बाबू को, क्योंकि वो भी तो एक प्रथम मुख्यमंत्री थे अखंड बिहार के। और वो अभी मतलब कि जितने भी भाजपा वाले हैं तो वो उनको दिलाने का काम करें, क्योंकि भारत रत्न का अधिकारी सबसे पहले प्रथम अधिकारी वही थे, लेकिन उनको नहीं मिला। उनको भी मैं मांग करती हूँ कि उनको भी मिले, श्री बाबू के भारत रत्न मिले, को भारत रत्न मिले, ताकि अगर उनको वो भाजपा वाले नहीं दे रहे हैं तो मैं दिलाऊंगी। मेरा सरकार बनेगा कांग्रेस का तो मैं दिलवाऊंगी, मेरा पार्टी दिलवाएगी, मेरा कांग्रेस दिलवाएगा उनको भारत रत्न। और मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी अगर हैं जो नहीं दिलवा सकते हैं श्री बाबू के समाज के लोग, तो मेरे कांग्रेस में आए और उनकी पार्टी सरकार बनाए। और मैं अपने मतलब कि पार्टी की तरफ से, और सरकार अगर बनती है तो मैं हर हाल में मैं वादा करती हूँ कि श्री बाबू को भारत रत्न हर हाल दिवाने का काम करूँगी। उनके समाज के लोग के चुप बैठे हैं, सरकार का है, वो लोग कहते हैं कि जहां हम लोग सांस लेते हैं, जहां करवट बदलते हैं, सरकारें बदल जाती है। ये बात सच है कि करवट जहां बदलते हैं वो लोग सरकार बदल जाती है। पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का पलड़ा बुलंद था, अब जब कांग्रेस से बीजेपी में कट कर गए तो पलड़ा कांग्रेस का डाउन हो गया। तो ऐसे में ये अपने समाज के लोगों को भारत रत्न नहीं दिवा रहे हैं, जबकि अति पिछड़े का रहनुमा रहे कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया। लोग होली भी खेल रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे चंदा देवी?
देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस समाज को वो वोट देंगे उन्हीं का सरकार बनेगा। आज वो ठीक है, वो समाज जो है कोई यहाँ जात का राजनीति नहीं होता है, जमात का राजनीति होता है। इसीलिए हम लोगों को हर सभी मतलब कि जाति को लेकर के एक जमात बना करके ही हमारी सरकार बनेगी। और मैं किसी पर्सनल जाति पर किसी का मतलब कि ये मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अब मान लिए कि कर्पूरी जी तो कोई उनका जात नहीं था जो उनको बनाया गया है, भारत रत्न मिला है उनको। और मैं ये भी मांग करती हूँ कि अगर कर्पूरी जी को मिला तो काशीराम को भी मिलना चाहिए, लोहिया बाबू को भी मिलना चाहिए, उनको भी भारत रत्न दिलवाए, तभी तो मैं मानूंगी कि सही में ये भारत सबके साथ न्याय कर भारत सरकार की जो सरकार है वो सबके साथ न्याय कर रही है। और मैं उनका अगर ये सब मिल रहा है तो तभी मैं जानूंगी कि ये अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोगों का अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि जब तक ले काशीराम और इनका नहीं बन रहा है लोहिया जी का और हमारे श्री कृष्ण बाबू जी को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, तभी मैं समझूंगी कि मैं सफल हुए। अगर सही में इनका अगर मिल जा रहा है तो अच्छे दिन आ गए। नहीं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अगर मेरी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब मैं लोहिया बाबू को भी और काशीराम जी को भी सभी को मैं भारत रत्न दिलाने का काम करूँगी, चाहे वो कृष्ण बाबू ही क्यों है। क्योंकि मैं यहाँ जो कांग्रेस जो है ना वो किसी जाति से नहीं बिलोंग करता है, ये जमात की राजनीति करते हैं, बिलोंग करते हैं। श्री बाबू का क्या बात आपको अच्छा लगा कि उनको भी भारत रत्न दिलाने की बात? श्री बाबू जो थे सो दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का उन्होंने उन्हीं का ये था, देन था, योगदान था जो वो दलितों को दिए। उसके बाद जमीनी का जो भी प्रथा था उनको ख़त्म करने का काम श्री बाबू जी ही किए। तो इसीलिए मैं उनका हर हाल में उनको भारत रत्न हासिल मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? आप भी अति पिछड़ा से आते हैं, राजनीति तो करते हैं। बिल्कुल नहीं, कर्पूरी जी को मिला है, अब क्या चाहते हैं? कर्पूरी बाबू को जो मिला है अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान की सरकार को देता हूं। और साथ साथ श्री बाबू को बिहार के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे वो, और फर्स्ट मुख्यमंत्री के नाते वो जो है सो दलितों के लिए जो काम किए, जो मंदिर में लोग को जाने से आने से रोका जाता था, इस प्रथा को उन्होंने ख़त्म किए और जमींदारी प्रथा खत्म किए। इसलिए श्री बाबू को सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न मिलने का ये होना चाहिए जी। तो आखिर देखिए किस तरह से उनके समाज के नेता भी भरे पड़े हैं, लेकिन उनको भारत रत्न दिलाने के लिए मांग किया करते थे। लेकिन अब जब से ये माहौल गर्म हुआ है, कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तब उनके समाज के निचले तबके के जो लोग हैं, जो किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करते हैं, कोई सामाजिक संगठन से, अब वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस नेत्री बात कर रही थी, आखिर जब उनके समाज के लोग उन पार्टी में भरे पड़े हैं तो नहीं दे रहा है, तो इनका कहना है कि वो लोग कांग्रेस में आवे, कांग्रेस दिलवाएगी उनको भारत रत्न और ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो हालांकि ऐसे में देखना होगा कि श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलता है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।